श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा और साथ में ही संतान प्राप्ति के उपाय और भगवान कृष्ण के जन्म की पूजा कैसे करें, खीरे का क्या महत्व है, उस खीरे को क्या करें, आइए जानते हैं। कान्हा, श्री कृष्ण, गोपाल, घनश्याम, बाल मुकुंद, गोपी, मनोहर, श्याम, गोविंद, मुरारी, मुरलीधर, जाने कितने सुनहरे नामों से पुकारे जाते हैं। दिलों के बेहद करीब हैं ये। इनकी पूजा का ढंग भी उतना ही निराला है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें। तो भगवान श्री कृष्ण का मन में नाम लेना ही, उच्चारण करना ही काफ़ी है, लेकिन जन्माष्टमी है तो उसकी पूजा तो करनी बनती है और भगवान कृष्ण के जन्म का तो मनाया जाता है, मनाना भी ज़रूरी है अपनी खुशी के लिए। तो आइए जानते हैं पूजा कैसे करें। सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी पर रखें। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला दें। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं, चंदन और रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत भी लगाएं तिलक पर। माखन, मिश्री और अन्य भोग अर्पित कीजिए। तुलसी दल जरूर डालिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। पीने के लिए गंगा जल रखें। अब श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अनूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। मुझे उनके चरणों में अनंत भक्ति प्रदान हो। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ दे और भगवान श्री कृष्ण से पधारने के लिए उनका धन्यवाद करें। फिर वो सारे दिन व्रत रखेंगे 12 बजे तक की, और व्रत के समय आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। आइए जानते हैं जन्म की विधि। दरअसल जन्माष्टमी पर रात में पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। रात की पूजा के लिए रात में पानी में काले तिल डालकर नहलाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के लिए झूला सजाएं और उसमें उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। बाद श्री कृष्ण को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनका श्रृंगार करें। इस दिन कृष्ण का बांसुरी, मोर मुकुट, वैजयंती, माला, कुंडल, पाजेब, तुलसी दल आदि से श्रृंगार किया जाता है। पूजा में उन्हें मक्खन, मिश्री, मेवे और धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। फिर आखिरी में श्री कृष्ण की आरती करनी चाहिए और को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आइए जानते हैं कि खीरे का क्या महत्व है भगवान श्री कृष्ण के जन्म में। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में खीरा चढ़ाना जरूरी माना जाता है। मान्यता है खीरा चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को काट करके उसके तने से अलग किया जाता है, यानी कि जब आप खीरा खरीदें तो उसमें पत्तियां ज़रूर हों। इसे श्री कृष्ण के माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने के बाद विधि विधान से पूजा शुरू होती है। जन्माष्टमी के दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। इस दिन पूजा के दौरान कान्हा को खीरा चढ़ाया जाता है। ज़्यादातर लोग खीरा प्रसाद के रूप में बांटते हैं, वहीं कुछ जगहों पर इसे नवविवाहित महिलाओं या फिर गर्भवती महिलाओं को खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह खीरा किसी गर्भवती महिला को खिलाया जाए तो भगवान कृष्ण जैसे संतान उसके जन्म लेती है। जानते हैं संतान प्राप्ति के कुछ खास उपाय। शीघ्र संतान प्राप्ति के लिए घर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अनेक पुराणों में वर्णित है कि संतान प्राप्ति का सबसे सहज उपाय कान्हा जैसी सुंदर संतान के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सर्व धर्मनाय परित्याजाय मामेका शरणं व्रजः आहा त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षेस्मये माँ शुचा। इस परिवार में संतान सुख ना हो, कुंडली में बुध और गुरु संतान प्राप्ति में बाधक हों,
तब पति पत्नी दोनों को तुलसी की शुद्ध माला से पवित्रता के साथ संतान गोपाल मंत्र का नित्य 108 बार जप करना चाहिए। देवकी सुतम गोविंदम वासुदेवाय जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वम शरणम गतः। ये मंत्र जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें जिससे आपका पुत्र बुद्धिमान, गुणवान और भगवान श्री कृष्ण की तरह हो। सबसे पहले आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि और बुधवार के दिन हुआ था और इस बार की जन्माष्टमी भी उसी दिन है, क्योंकि इस बार भी जन्माष्टमी बुधवार को ही आ रही है। यदि आपके कोई संतान नहीं है या फिर आप गर्भवती हैं तो फिर आप इस उपाय को कर सकती हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण को आप माखन और मिश्री का भोग लगाएं। माखन और मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भगवान को चढ़ाएं तो उसमें प्रसाद के रूप में इसे गर्भवती महिला को अवश्य दे और अपनी इच्छा जरूर जताए भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। श्री कृष्ण को झूला अत्यंत प्रिय है, आप उनको झूला अर्पित करें। लकड़ी का हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप पीतल का भी झूला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना जरूर उनके समक्ष रखें। बाद में जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय खीरा इस्तेमाल हुआ है उस खीरे को अवश्य खाएं। कहते हैं कि जो लोग उस खीरे को खाते हैं उससे निसंतान को संतान और गर्भवती महिला को सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। साथ में संतान गोपाल मंत्र जो मैंने पहले ही बताया है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देवी में तनह कृष्णाय त्वम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अष्टमी से शुरू करके जब तक आपकी संतान नहीं होती है तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहें और भगवान के प्रति श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आपका कार्य कभी भी संपन्न नहीं होगा। कहानी सुनते हैं। द्वापर युग में भोज वंशीय राजा उपसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिनका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशियों के सरदार के साथ हुआ था। जब कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से ले जा रहा है उसी से तेरा काल आएगा, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने रख दूंगी, बहनों को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 संतानें हुई। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। 8वां संतान होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिछा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान हुई। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें संतान की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई। कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश प्रकट हुआ और सामने से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। जब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज कर आओ और वहाँ से कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर के आना। उसी समय जागते हुए पहरेदार सो गए। सारे दरवाजे खुल गए और बेड़ियां भी खुल गईं। यमुना ने अब रास्ता दिया और मार्ग पार कराया। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी का 8वां पुत्र पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ में नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है, अब जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड मिलेगा। यह है कृष्ण जन्माष्टमी की कथा।
संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।